राजनीति में है चमकना, देश सेवा में पानी है शोहरत, बनना है जनता का हीरो, हासिल करनी है मोदी जैसी कामयाबी। इसके लिए वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया शर्मा जी से जानिए घर के वास्तु से जुड़ी बड़ी जानकारी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं पीएम मोदी जैसी सफलता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में नेहरू जी के बाद पीएम मोदी पहले ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ केंद्र की राजनीति में जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी अपनी खुद की पहचान है। न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। राजनीति के जिस फलक पर पीएम मोदी जी हैं, वहां तक अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं, राजनीति में अपना खुद का करियर बना रहे हैं, लेकिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो अपने घर के वास्तु को ठीक करके कैसे पहुंच सकते हैं, इसको लेकर वास्तु एक्सपर्ट प्रिया जी से जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स। बताएं प्रिया जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉलिटिक्स में आपको करियर बनाना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है, मोदी जैसा बनना है, क्या किया जा सकता है? इसका वास्तु से कनेक्शन कैसे जोड़ा गया? घर से कनेक्शन होता है, कुंडली से भी कनेक्शन होता है। कुंडली अच्छी आपकी प्रबल होनी चाहिए, सूर्य आपका अच्छा होना चाहिए, और सूर्य की जो दिशा हम देखते हैं वो पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा रहती है। तो ईस्ट दिशा आपकी अगर शुद्ध है, साफ सुथरी है, अच्छी है, और दूसरी बात यह है कि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व अगर आपको बनाना है, राजनेता आज के टाइम में हर कोई बनना चाहता है और चाहता है कि मैं भी उस पद पर पहुंचूं जहां मोदी जी हैं, या राजनेता अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, जो भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने हमारे देश को एकत्र किया है। पहले हमारा देश बिखरा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, अनेक योजनाएं बनाई। तो एक योजना बनाने के लिए भी बुध की स्थिति देखी जाती है। जो घर का नॉर्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, उत्तम मतलब उत्तर दिशा ऐसी होनी चाहिए, गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि मोदी जी अपने घर में पशुपालन भी करते हैं। आपने देखा गाय का बछड़ा भी मोदी जी के साथ घूमता रहता है, मोर भी घूमते हैं। तो पशु सेवा भी करें, गौ सेवा भी करें। और जो मोदी जी का देश विदेश में नाम है, यानी कि आप ये समझिए कि मीडिया से संबंधित है, ये है, तो उन्होंने अपना राहु भी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, क्योंकि राजनीति में राहु का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, जो घर से जोड़ता है आपकी दिशा को। तो साउथ वेस्ट की दिशा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वहां पर कोई भारी सामान होना चाहिए या कोई स्टोर रूम होना चाहिए जो बंद रहना चाहिए, और उसमें आवागमन कम होना चाहिए, लेकिन वो भरा हुआ होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ईस्ट की दिशा को वो खाली करते हैं, नॉर्थ की दिशा में वो ज्यादातर गणेश जी की पूजन करते हैं, जैसा कि मैं देखती हूँ वो अपने घर में कैसे रहते हैं, साफ सुथरा सफाई अपने आसपास रखते हैं, और अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा ना कि वो जो सूट पहनते हैं वो बिल्कुल एकदम वेल मैनेज होते हैं, कुछ भी चीज उनकी इधर से उधर नहीं होती है। और एक चीज बहुत अच्छी देखी गई कि मैंने देखा उनको कि उन्होंने एक बार लंबी दाढ़ी रखी, जो केतु से भी इंडिकेट करती है और धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। मतलब हमारे देश को चलाने के लिए सबसे पहले राजनेता अगर आपको बनना है बड़ा, तो धार्मिक होना बहुत जरूरी है। धर्म प्रबल होगा तो घर भी प्रबल होगा, यानी कि आपके घर के वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिस तरह गौ सेवा की जाती है, तो मोदी जैसा पद चाहिए तो उत्तर की दिशा सबसे ज्यादा प्रबल होनी चाहिए, और हमारा जो साउथ वेस्ट है वो बंद होना चाहिए। कहीं कुछ घरों में वो खुला हुआ होता है, तो उस वजह से लोग बैलेंस नहीं कर पाते, किसी पद पर पहुंचना चाहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं, बार बार हारते रहते हैं। तो मोदी जी जैसा बनना हो तो आपको अपने घर को व्यवस्थित रखना होगा, अपने सूर्य को भी अच्छा रखना होगा, डेली सुबह व्यायाम भी करना होगा, उठना भी होगा, और घर में खुशहाली लानी होगी, क्योंकि घर में कलेश रहता है। तो ये इन चीजों पर हम फतेह नहीं पा सकते। अगर आपको इन चीजों में आगे बढ़ना है, राजनीति में सबसे अव्वल रहना है, मैं तो चाहती हूँ कि देश का हर युवा नेता मोदी जी जैसा बने,
और मोदी जी के बराबर जाए और वहां पर हमारे देश के लिए जो भी कार्य हैं वो करें, कि बाहर के देश भी आकर हमारे सामने सिर झुकाएं। प्रिया जी, ये तो आपने हमें समझा दिया कि किस तरह से दिशाओं का अपना खेल होता है व्यक्ति के भाग्य को चमकाने का, फिर चाहे वो उसका भाग्य राजनीति में उतना कितना उज्जवल आगे रहेगा। लेकिन जाने अनजाने में हमारी क्या ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम अपने घर में करते हैं, जिस कारण हम राजनीति में राजनीतिक फलक पे नहीं पहुंच पाते? देखिए, राजनीति के फलक पे पहुंचने के लिए आपको पूर्व दिशा की बहुत देखभाल करनी पड़ती है, खुला स्थान रखना पड़ता है। और हम क्या करते हैं कि हम पूर्व स्थान पे टॉयलेट बना देते हैं या फिर कुछ ऐसी गंदगी वहां पर इकट्ठी कर देते हैं जिससे हमारा भाग्य राजनीति की तरफ से रुक जाता है। हमें वास्तु में दो चीजें बैलेंस करनी होती हैं, ईस्ट को बैलेंस करना होता है, नॉर्थ को बैलेंस करना होता है, साउथ वेस्ट को, जो मिडिल हिस्सा होता है, नैऋत्य कोण बोलते हैं, उसको बैलेंस करना होता है। ये तीन दिशाएं अगर आपने बैलेंस कर ली तो आपको राजनीति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो देखिए प्रिया जी से तो हमने जान लिया कि किस प्रकार से आप अपने घर के वास्तु को एकदम A1 करके राजनीति के फलक पर पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी की तरह अपना खुद का एक उज्जवल पॉलिटिकल करियर आप बना सकते हैं। इसी के साथ मुझे प्रिया जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।